हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम आज बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में, यानी उच्च न्यायालय के बारे में। दोस्तों, भारत की एकल समाकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। एक राष्ट्र की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का एक पद सोपेन होता है। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। भारत में कुल उच्च न्यायालय संस्था और सर्वप्रथम गठन 1862 में हुआ था, जब कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। कालक्रम में ब्रिटिश भारत में प्रत्येक प्रांत का अपना उच्च न्यायालय बन गया। 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया कि वह एक व दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इस समय देश में 24 उच्च न्यायालय हैं। इनमें से 4 साझा उच्च न्यायालय हैं। केवल दिल्ली ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय 1966 से है। अन्य संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। संसद एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र में कर सकती है अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र का एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर सकती है। सभी 24 उच्च न्यायालयों के नाम, स्थापना का वर्ष, न्यायिक क्षेत्र और स्थान का विवरण हम लोग बात करेंगे आगे। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं उच्च न्यायालय का संगठन। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने ही अन्य न्यायाधीश जितनी आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं। इस तरह संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में विशेष तौर पर कुछ नहीं बताया गया। इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया। तदनुसार राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर इनकी संख्या को निर्धारित करता है। न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्तियाँ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति में राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपाल से भी परामर्श कर सकता है। द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि तब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती तब तक वह राय के अनुरूप न हो। तीसरे न्यायाधीश मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2 वरीयतम न्यायाधीशों के परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार अकेले भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। 1999 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यरत कॉलेजियम सिस्टम एक नए विकास राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC में प्रतिस्थापित किया गया। हालांकि 2015 में आयोग NJAC से प्रस्तावित किया गया। हालांकि NJC एक्ट दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। परिणामतः पुराना कॉलेजियम सिस्टम पुनः अस्तित्व में है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जजेस केसेस में दिया। कोर्ट ने राय व्यक्त की कि नई व्यवस्था यानी NJAC न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगी। न्यायाधीशों की योग्यताएं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति के पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो। वह उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक
अधिवक्ता रह चुका हूँ। उपयुक्त में यह स्पष्ट है कि संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की है। इसके अतिरिक्त संविधान में उच्चतम न्यायालय के विपरीत प्रख्यात न्यायविदों और को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। शपथ अथवा प्रतिज्ञान। जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया है, पद संभालने से पूर्व उसे इस राज्य के राज्यपाल या इस कार्य के लिए द्वारा उसके नियुक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सामने शपथ या निम्नलिखित प्रतिज्ञान होता है। अपनी शपथ में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ पत्र लेता है। पहला, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का पालन करेगा। दूसरा, भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखेगा। तीसरा, सम्यक प्रकार और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय हो या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करेगा। चौथा, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखेगा। न्यायाधीशों का कार्यकाल। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, तथापि इस संदर्भ में 4 प्रावधान किए गए हैं। पहला, 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। उसकी आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से करता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। दूसरा, वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है। तीसरा, संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। चौथा, उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हो जाने या उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय के स्थानांतरण हो जाने पर वह पद छोड़ सकता है। न्यायाधीशों को हटाना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से पद पर जा सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद के द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन और उस सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 समर्थन मिलना आवश्यक है। हटाने के बाद 2 आधार सिद्ध कदाचार और असक्षमता। इस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया या आधारों पर हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाने का निम्नलिखित नियम है। पहला, 100 सदस्य यानी 100 सदस्य अथवा 50 सदस्य के हस्ताक्षरित हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष सभापति को सौंपना होगा। दूसरा, अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। तीसरा, यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो अध्यक्ष या सभापति आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठन करेगा। चौथा, समिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सा एक प्रख्यात न्यायविद होने चाहिए। पाँचवा, यदि समिति या पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या अयोग्य है तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। छठा, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। अतः न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश पारित कर सकता है। उपयुक्त से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। यह रोचक है कि अब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाअभियोग नहीं लगाया गया है। वेतन एवं भत्ते। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भत्ते, सुविधाएं, अवकाश और पेंशन का समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। उनकी नियुक्ति के बाद सिवाय वित्तीय आपातकाल में उन्हें कोई भी कमी नहीं की जा सकती। 2009 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 30,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रतिमाह एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन 26,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। उन्होंने सरकारी भत्ता और निःशुल्क आवास तथा अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा कार्ड, टेलीफोन आदि भी प्रदान की गई। सेना निवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश उनके द्वारा आहरित अंतिम माह के वेतन का 50% प्रतिमाह पेंशन पाने के हकदार हैं। न्यायाधीशों का स्थानांतरण। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। स्थानांतरण पर या वेतन के अतिरिक्त ऐसे प्रतिपूरक भत्तों का हकदार है जो संसद द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
1977 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल आपात स्वरूप और लोक कल्याण का ध्यान में रखकर किया, न कि दंड के रूप में। दोबारा 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण के में मनमानी रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है, लेकिन वही न्यायाधीश इसे मामले में चुनौती दे सकते हैं जिससे स्थानांतरित किया गया है। तृतीय न्यायाधीश मामले 1998 में उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के जहां से न्यायाधीश का स्थानांतरण हो रहा है वहां एक से परामर्श करना चाहिए इस तरह एकमात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से ही परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या दूसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या तीसरा यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य में निर्वहन के लिए अक्षम हो। अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में अस्थायी रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जिसकी अवधि और 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। पहला, यदि अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो। दूसरा, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक है। राष्ट्रपति उस स्थिति में भी योग्य व्यक्तियों को किसी उच्च न्यायालय का कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के अलावा पहला, अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो। दूसरा, किसी न्यायालय की अस्थायी तौर पर संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो। एक कार्यकारी न्यायाधीश तब तक कार्य करता है जब तक कि अस्थायी न्यायाधीश अपना पदभार न संभाले। हालांकि अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र के पश्चात पद पर नहीं रह सकता। सेवानिवृत्त न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए बतौर कार्यकारी न्यायाधीश काम करने के लिए कह सकते हैं। यह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति एवं संबंधित व्यक्ति की मंजूरी के बाद ही कर सकता है। ऐसे न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा तय भत्तों के अधिकारी होते हैं। उसे उच्च न्यायालय के सभी न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां एवं सुविधाएं और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन अन्यथा वह उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश माना जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।